सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। तो इस वीडियो में मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एक आइल्स रीडिंग को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जितनी भी आइल्स रीडिंग की हिस्ट्री रिलेटेड जो भी रीडिंग पैसेज अवेलेबल हो, नेट पे हो या आपके कोचिंग सेंटर में हो या बुक्स हो, प्लीज़ पूरी सारी की सारी रीडिंग पैसेजेस कर लो। बिकॉज हर महीने हर मंथ एक ना एक हिस्ट्री रिलेटेड एक आइल्स पैसेज आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। कैसे मैं इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सॉल्व करूंगी, अब आप देखना। सबसे पहली ट्रिक्स यही है कि आप जिस क्वेश्चन पे अटक रहे हो उसको आगे चलो छोड़कर, ठीक है। तो मैं अब ये करूँगी, मुझे अब सिर्फ ये सिग्नल मिल रहा है कि मैं हिस्ट्री ऑफ बाईसाइकिल जो साइकिल है उसको चलाने की जो साइकिल है उसकी हिस्ट्री जानने वाली हूँ। मैं टेंशन के साथ रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, ठीक है। ये आप सोच के चलो कि मुझे इसके बारे में नॉलेज लेनी है। इंटरेस्ट लेके रीडिंग को करोगे, आपको आई एम श्योर नहीं 100% श्योर कि आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा चलेंगे क्वेश्चंस को देखने। देखो, फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, एंड इसका ऑप्शन है नो मोर देन 3 वर्ड्स। तो यहाँ नो मोर देन 3 वर्ड्स जो है वो मतलब समझ लो 1 वर्ड का भी आंसर हो सकता है इन ब्लैंक के लिए, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी। 3 वर्ड्स का तो एक ना एक आंसर पक्का मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन तभी तो दिया है उन्होंने, नहीं तो 2 वर्ड्स डाल देते, है ना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। थर्ड भी सेम ही है, कंप्लीट द सेंटेंसेस नो मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे पहले इससे। क्यों हम पहले इससे करेंगे वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। देखो, जो रीडिंग डिज़ाइन करता है ना, वो क्वेश्चन पहले रीडिंग को लिखता है राइटर, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है जो भी है वो पहले पैराग्राफ से ही पढ़ना शुरू करना है, वहीं से ही आपको लोकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे करना है। और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी ये भी दिखाऊंगी, दोनों हम देख के करेंगे। आप अपने आंसर्स भी निकालना। हो सकता है मेरा कोई आंसर रॉन्ग हो, तो आप भी अपने दिमाग से सोचकर आंसर मेरे साथ ढूंढना। तो क्या क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक तो है। तो एक तो सबसे पहली जो वो है इसमें कि जो ये ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले और पीछे का जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ये ईयर्स है, वो आपको आंसर्स ढूंढने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ईयर्स लिखा, आई एम श्योर ईयर्स लिखा मिलेगा। एंड उसके बाद सेंटेंस को भी पढ़ते हुए चलना है, सेंटेंस को पढ़ना है थोड़ा सा मीनिंग, क्योंकि आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इंग्लिश तो इतनी तो आती होगी ना। The invention of bicycle took part not only one individual or the country but the world in general during the dash years, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इनमें से कुछ ना मिले तो नेक्स्ट को भी पढ़ते चलते हैं। स्कॉटलैंड इजीली मिल सकता है, इसको तो क्या पैराफ्रेजिंग करेंगे, और 1800, ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड्स, ईयर्स, स्कॉटलैंड, 1800, इन्वेंशन, इंडिविजुअल और कंट्री, ये हमें वर्ड्स मिल जाएं तो हमारी लोकेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट पैराग्राफ। मुझे अब ईयर्स दिख रहा है, ठीक है, ईयर्स दिख रहा है, बट फिर भी थोड़ा पढ़ना होगा। स्कॉटलैंड भी मुझे दिख रहा है, 1800 भी, ये तो सेकंड लाइन में था, उससे पहले वाली, इसका मतलब लोकेशन यही है। तो पढ़ लेते हैं। इन द इन्वेंशन, इन्वेंटेड, देखो ये इन्वेंटेड लिख दिया, ऑफ वन इंडिविजुअल और कंट्री ये भी लिख दिया है, बट द वर्ल्ड इन जनरल ड्यूरिंग द डैश ईयर इट टुक नियरली 100 years एंड मैनी इंडिविजुअल्स फॉर द मॉडर्न बाइसाइकिल टू बी अर्न बाय द एंड ड्यूरिंग द डैश 100 years। इट मीन्स ईयर्स, दोनों ईयर्स जहाँ है वहाँ 100 लिखा है। अब आप अगर ऐसे ये 100 लिखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं, देखो इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है, चूज नो मोर देन 3 वर्ड्स। मैं एक बार अच्छे से दिखाती हूँ। वर्ड्स लिखा है, नंबर नहीं लिखा है, तो हम इस 100 को काटेंगे और क्या लिखेंगे, HUNDRED 100, ठीक है। तो हमें ये लिखना है। अब सेकंड लोकेशन पे चलेंगे, हमें ये पैराग्राफ मिल चुका है। दे वर नॉट रिसेंबल टू टूडेज बाईसाइकिल एंड हैड 2 wheels एंड बट हैड नो, ओके, ये फुल स्टॉप है। तो 2 wheels ढूंढना है, क्योंकि ये तो हमें मिल चुका है पैराग्राफ। उसके बाद बट हैड नो डैश, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, मैंने पूरा आपको लोकेशन दिखाया इस पैराग्राफ में। स्कॉटलैंड भी मिला है हमें, 1800 भी मिल चुका है, और मुझे ये 2 wheels भी दिख रहा है, जैसे लिखा दे वर नॉट रिजेंबल टू टूडेज बाईसाइकिल एंड हैड 2 wheels, देखो, बट हैड नो
फिर ये सेम लोकेशन सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर बट हैड नो, क्या आएगा, पेडल्स, PADL, P कैपिटल नहीं, या तो पूरे आंसर्स कैपिटल में लिखो या पूरे आंसर्स सिंपल उसमें लिखो, ठीक है। अब थर्ड उस पे चलते हैं, साथ साथ में इतना नहीं, अब ये इतना सारा है लेकिन मुझे दिख रहा है ये फ्रेंच। अब फ्रेंच जहाँ पे लिखा होगा, फ्रंट व्हील जहाँ लिखा होगा वो लोकेशन हमें पहुँचा देगी 1870 थर्ड वाले क्वेश्चन पे, फ्रेंच एंड फ्रंट व्हील, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, देखो सेकंड का लोकेशन यहाँ मिला। अब थर्ड पे मुझे दिख रहा है फ्रेंच, जो कि हम फ्रेंच ही ढूंढ रहे थे, ठीक है। अब फ्रंट व्हील भी ढूंढ रहे थे, तो हमारा लोकेशन थर्ड का आ चुका है। अब इसको कैसे ढूंढते हैं, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो हमें आंसर जो थे हमें ढूंढने के लिए थर्ड, ये थर्ड ढूंढ रहे थे ना कि नहीं थर्ड, हाँ थर्ड ही ढूंढ रहे थे। हावेवर बिकॉज ऑफ फ्रेंच इन्वेंटर और फ्रेंच इन्वेंटर फ्रंट व्हील ये सब मिल चुके हैं। उसके बाद हावेवर देखो ये रही हावेवर लाइन, बिकॉज ऑफ देयर डिफिकल्टी इन राइडिंग नोबडी यूज देम इन डेली लाइफ। Paddling was hard because this were very heavy. The framework was made of steel tubes and wooden wheels were covered with this. Even so, were popular among rich people, rich young men who raised them in Paris parks. अच्छा ये तो यहाँ कुछ नहीं बता रहा है ऐसा, तो आगे भी चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। Because of this were so hard to ride. अच्छा राइडिंग वाला अब आ गया फिर से। No one thought about using them for transportation. Nobody, no one आ गया। For transportation people didn't ride this to the market or for their job, मतलब जॉब और मार्केट जाना तो डेली रूटीन का काम है। And they were accepted as dash. Instead people thought these were just toys, तो just means as, तो हम यहाँ toys लिख देंगे आंसर। They were thought, they were accepted as toys only, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 1870 हमें यहाँ मिल गया, लोकेशन दिख रही है आपको भी, मैन्युफैक्चर्स इन अमेरिका। तो इसको कैसे क्या बना दिया, अमेरिकन मैन्युफैक्चर्स। पैराफ्रेजिंग यही होती है। फाउंड दैट दिस इन्वेंशन इज़ पॉपुलर, देखो ये पॉपुलर वर्ड हो गया। पॉपुलर के बाद मैंने क्या बताया था, द वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ बिफोर वाला पॉपुलर वर्ड मिल गया है और उसके बाद तो फुल स्टॉप था, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ओवरसीज। तो मैंने ये ओवरसीज लिख दिया। फिफ्थ लोकेशन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, बट विद इन द डिफरेंस फ्रेमवर्क्स वर मेड फ्रॉम, ये फ्रेमवर्क मुझे देखो मिल गया है, फ्रॉम भी मिल गया है। फ्रॉम देखो जो हम ढूंढ रहे थे, जो ब्लैंक से पहले जो वर्ड है, ठीक है। दे मेड फ्रेमवर्क्स वर मेड फ्रॉम होलो स्टील ट्यूब्स, ये 3 वर्ड्स का जो है आंसर ये हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, होलो स्टील ट्यूब्स, ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। सो ये यहाँ पे लोकेशन हमें मिली फिफ्थ की। अब 6 नंबर पे चलना है अपने को, तो उसके लिए हम ये उसका नेक्स्ट, द ब्रिटिश इन्वेंटर्स फाउंड द मेथड। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। जायंट फ्रंट व्हील, अपने मैं मोटा मोटा पढ़ती हूँ, मैं सारा डिटेल नहीं पढ़ती। हाउएवर एज द राइडर हैड टू सिट high above the giant from wheel, it was too difficult to keep the balance. The safer bicycle was invented by Americans. अब अमेरिकन को भी ढूंढना है। They designed the rear dash, अब ये वर्ड ब्लैंक से पहले ये rear वर्ड है, and minimize को भी ढूंढ लेते हैं। अब ये हमारा अमेरिका वाला तो यहाँ है, फिर ब्रिटिश भी है, हम लोग ब्रिटिश, ये देखो ब्रिटिश यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने। अब मुझे ढूंढना है रियर, क्या ढूंढना है, ये रियर वर्ड ढूंढना है, अमेरिकन और मिनिमाइज्ड। अच्छा ये आप भी देखो, इसमें अगर रियर वर्ड कहीं दिख रहा है, अमेरिकन दिख रहा है, ब्रिटिशर्स तो दिख रहा है नहीं, नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलना होगा, ये उस पैराग्राफ का फिनिश है। अब मुझे अमेरिकन यहाँ फिर से दिख गया, अमेरिकन मैन्युफैक्चर्स वंस अगेन बेटर बाइसाइकिल, सेफर बाइसाइकिल, दे स्मॉल व्हील फॉर द फ्रंट व्हील हम लोग ढूंढ रहे थे। देखो सेफर बाइसाइकिल के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। मैं पूरा पैराग्राफ ही निकालती हूँ, अभी आप देखो इसको। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, रियर वर्ड, ये रियर वर्ड मुझे यहाँ मिला है। एंड द वर्ड ब्लैंक से पहले ये रियर है, बट इसके बाद 2 व्हील हमें ये नहीं लिखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द सेफर बाइसाइकिल वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन, दे डिजाइन द रियर डैश विच मिनिमाइज। अब मिनिमाइज को भी ढूंढ लेते हैं इसके आसपास, या मिनिमाइज यहाँ है, देखो जी देखो, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है
rider moved a long metal bar up and down. This bar turned the rear axle. They designed the rear axle which minimized, देखो this axle turned the rear wheel, देखो and the bicycle minimized the, अब यहाँ ये rear wheel भी है, ये rear axle भी है, अब कौन सा आएगा, ये तो confusion है। तो इसमें अब आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, मीनिंग मैच करना है। द सेफर बाइसाइकिल की बात जैसे यहाँ ऊपर से हो रही थी ना, सेफर बाइसाइकिल, दे सब्सटीट्यूटेड ए स्मॉल व्हील फॉर द जाइंट व्हील फ्रंट व्हील बट मैकेनिज्म इन ए लार्जर रियर टू व्हील, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर दिस। इसको फिर से देखो, द सेफर बाइसाइकिल वॉज इन्वेंटेड बाई अमेरिकन, दे डिजाइन द रियर डैश विच मिनिमाइज द डेंजर ऑफ फॉलिंग एंड इंजरिंग। अच्छा, this bar turned the rear axle, this axle turned the rear wheel and the bicycle minimized the danger inherent, तो ये axle ही आएगा, rear wheel नहीं है, they designed the rear axle ही आएगा, यहाँ पे wheel नहीं आएगा, which minimize the danger of falling and injuring। ठीक है, अभी ये हुआ हमारा finish। अब true false not given।